हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अवनी प्रधान। मैं आप लोग को स्वागत करता हूं मां जोगमाया देवी शक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है सफेद आंकड़ा से ये उपाय करके आप बन सकते हैं करोड़पति, और इसी पौधे से प्रचंड वशीकरण। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में कहने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देगा लाल बटन, उसके बाद में घंटी ऑप्शन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर तो जरूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर किसी की जिंदगी में उजाला ला सकता है, तो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आप लोग को यहां कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर, सफेद आंकड़ा से कैसे बनोगे, कौन सा उपाय करके आप बनोगे करोड़पति, और कैसे होगा इससे प्रचंड वशीकरण। ब्रह्म मुहूर्त किसी भी जड़ी बूटी या औषधि को प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही अगर जड़ी बूटियों को रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग या शनि पुष्य योग में प्राप्त किया जाए तो ये विशेष हितकारी होती है। तो आइए जानते हैं ये सफेद अर्क कैसा होता है, उसका फूल कैसे होता है। सफेद अर्क का पौधा आसानी से कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। ऐसे अधिकतर ये शुष्क और ऊंची भूमि में दिखने को मिलता है। सफेद आग का पौधा करीब 5 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते बरगद के पत्ते के जैसे समान मोटे होते हैं और सामान्य आग के पत्ते हरे रंग के होते हैं, लेकिन सफेद आग के पत्ते सफेद रंग के होते हैं। तंत्र शास्त्र में सफेद फूल वाले मदार का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसके फल आम के जैसे दिखाई देते हैं, जिन पर सफेद रुई होती है और इसकी शाखाओं से दूध निकलती है। शतर्क पौधे को गणपति जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर किसी पुराने शतर्क के पौधे की जड़ों को खोदा जाए और उसकी जड़ में अगर गणेश जी का प्रतिमा प्राप्त होती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस प्रतिमा की पूजा करने से सारी दुखों का निवारण हो जाता है। जिस घर में यह प्रतिमा स्थापित की जाए उस घर में रिद्धि सिद्धि और अन्नपूर्णा का भंडार हमेशा रहता है। साथ ही लक्ष्मी जी का निवास रहता है। पुराने समय में साधक तंत्र सिद्ध करने के लिए इस प्रतिमा को अपनी पैसों वाली झोली में रखते थे और रखने के बाद जितने मुट्ठी में आए उतने पैसे निकालते थे। ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस झोली में जितना धन निकाला जाएगा, उस झोली में से जितना धन निकाला जाएगा उतना धन दोबारा झोली में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस पौधे से कैसे करें वशीकरण। पूर्णिमा वाले दिन रक्त गुंजा तथा सफेद आग की जड़, इन दोनों को लेकर बकरी के दूध से घिसें और इससे प्राप्त पेस्ट से अपने मस्तिष्क पर तिलक करके ओम नमो शतोगात्रे सर्वलोक वशकारी दुष्टान वंश कुरु कुरु अमुक वसमान स्वाहा। और एक बार कह देता हूं, ओम नमो शतोगात्रे सर्वलोक वंशकारी दुष्टानं वंश कुरु कुरु अमुकं में वसमान स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। जिसको आपको वशीभूत करना है उस व्यक्ति का नाम अमुक जगह में लें। इस मंत्र का पाठ 11 दिन तक प्रतिदिन 108 बार करें। अभिष्ट फल प्राप्ति जरूर होगी। आग की जड़, घुंघची का जड़, शक्कर, तिल और गाय का घी लें। इन सबको मिलाकर हवन कुंड में 108 बार आहुति दें और हर बार
आहुति देने से पहले विष्णु मंत्र का जाप करें, साथ में जिससे आपको बस में करना है, जिसको आपको बस में करना है उसका ध्यान रखें और भगवान से यही कामना करें जिसको आप पाना चाहते हैं। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखोगे उस व्यक्ति आपका बस में हो जाएगा। प्रति सोमवार शिवालय जाएं, शिव जी को जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें, आंख का 5 फूल चढ़ाएं तथा जिसे भस्म करना है, जिसको आपको भस्म करना है, उसकी कामना करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार पाठ करें। अवश्य फल प्राप्त होगा। सफेद आग की जड़ लेकर आए। सफेद आग की जड़ लेकर आए। मैंने तो पहले से ही कह दिया हूं कि कैसे आपको जड़ लाना है और कैसे पलट करने देखना है, मैंने तो बताया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी औषधि वृक्ष का जड़ लाने का विधि क्या है, उसका मंत्र, ये सब मैं बताऊंगा। तो चलिए सफेद आग की जड़ एक लेकर आए। गणेश चतुर्थी वाले दिन ओम गंग गणपते नमः, और एक बार कह देता हूं ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र से इसकी पूजा करें। अनंत चतुर्दशी तक प्रतिदिन हर दिन 108 मंत्र का जाप करें। जप करने वक्त आपको जिसे बस में करना है उसका ध्यान रखें, जैसे कि अपने मन में रखें। यह आंकड़ा या मदद से वशीकरण का यह एक सरलतम परंतु बहुत प्रभावशाली है। ऐसे आंख के पौधे का ध्यान रखें जिसमें फूल खिले हो। ऐसे आंख के पौधे को ध्यान रखें जिसमें फूल खिला हो। आप किसी एक फूल से जुड़े हुए अगल बगल जो 2 पत्ते होते हैं, उनमें से एक के पत्ते पर अपना तथा दूसरे पत्ते पर जिसको बस में करना है, एक पत्ते में अपना नाम और दूसरे में जिसको आपको बस में करना है उनका नाम लिख दें। नाम लिखने के लिए हनुमान जी को मंदिर के सिंदूर में भी घी मिलाकर प्रयोग करें। अब पत्तों को मौली से वापस में मिलाकर इस तरह बांध दें, जोड़कर बांध दें। फूल और उन पत्ते के बीच में रहे, फूल उन पत्ते के बीच में ही रहे, यानी पत्तों से वो बंद हो जाएं। पत्ते आपको पेड़ से तोड़ना नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इस क्रिया करने के कुछ ही दिन बाद, इस क्रिया करने के कुछ ही दिनों बाद आपको वशीकरण का फल देखने को मिलेगा। सतर्क का एक साबुत पत्ता तोड़ें। सतर्क का एक साबुत पत्ता तोड़ लें। अब सतर्क की दूध से इस पर अपने शत्रु का नाम लिखें, फिर इसे मिट्टी के नीचे जमीन में गाड़ दें। वो शत्रु आपके बस में ही रहेगा। पत्ते को आप जल में भी प्रभावित कर देते हैं तो शत्रु भी आपको छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाएगा। और इन पत्रों से अगर होम किया जाए तो केवल भगवान ही संबंधित व्यक्ति को बचा सकता है। गोरोचना और सतर्क की जड़ को मिलाकर घी से घस लें। अब इस पेस्ट से तिलक कर उस व्यक्ति के सामने जाए जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं। देखोगे जरूर वो लोग आपके बस में हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शौचादि खत्म करके सतर्क के वृक्ष में के नीचे बैठ जाए तथा ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक माला का जप प्रतिदिन करें। जाप करने के पूर्व जिसे आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम तथा ईश्वर से अपनी कार्य का सफलता के लिए प्रार्थना करें। जरूर आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा।
और एक बढ़िया उपाय है, लेकिन जरा आपके लिए भारी पड़ेगा, फिर भी आप कर सकते हैं। किसी दूर एकांत स्थान पर एक आंख के पेड़ को ढूंढ लें। आप प्रतिदिन सुबह शाम संडास जाएं और शौच करने के लिए जो पानी आपने लिए हैं, तो उस व्यवहार किया गया जल को थोड़ा सा बचा कर रखें। उस जल को आंख के जड़ में डाल दें। इस क्रिया को आपको 41 दिन तक सुबह शाम 2 वक्त करना पड़ेगा। बस ध्यान रखें कि कोई आपको देख ना ले। 41वें दिन आपको एक पीर बाबा के दर्शन होंगे। वो आपसे उनको बुलाने का कारण पूछेंगे। तब आप उन्हें अपनी अभिलाष बताकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। आपकी बात सुनकर पीर बाबा आपको वचन दे देंगे। अब जब भी आपको किसी को बस में करना होता है, करना चाहते हो, या अन्य कोई कार्य को सफलता बनाना चाहते हो, सिर्फ 2 दिन सुबह शाम को शौच क्रिया से बचा हुआ जल को उसी जड़ में वापस डालें। पीर बाबा आपकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। ऐसा कहा गया है कि यह एक अति खतरनाक और जटिल टुटका है, जिससे अपनाते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस आंकड़े मदर के अन्य तांत्रिक प्रयोग क्या है। ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार आंकड़े को किसी के घर के मुख्य द्वार के नजदीक या घर के सामने की तरफ यह चमत्कारी पौधा लगा दें तो कभी भी वह पर नकारात्मक शक्तियों के प्रभावित नहीं होता है। उस घर पर कभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभावित नहीं होता है। अगर आपको कोई पुराना आंख का पेड़ मिल जाए और उसकी जड़ को आप निकाल तथा उस जड़ में अगर आपको श्री गणेश जी का प्रतिकृति निर्मित हुई मिले, तो उस जड़ को आपको श्रद्धा भाव से जरूर ही अपने घर में ले आए और अपने पूजा स्थान में स्थापित करते हैं। वह प्रतिदिन इसकी पूजा करें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। यह साधक को विशेष चमत्कारिक लाभ दिलाती है। गंभीर बीमारी से ग्रसित किसी व्यक्ति को आंकड़े की जड़ को ताबीज में डालकर पहना दें। उस उपाय से उसकी रक्षा होगी। ताबीज में काले रंग की धागे का प्रयोग करें। पुष्य नक्षत्र में पड़ने वाले किसी भी रविवार के दिन एरंड और आंकड़े के पौधे के पास जाएं और इनकी जड़ को अपने घर में चलने के लिए निमंत्रण देकर लौटाएं। तत्पश्चात दोनों पौधे की जड़ को तोड़कर घर ले आएं। उसके बाद अगले दिन इसके बाद इन्हें गंगा जल में धोकर साफ और शुद्ध कर अपने पूजन के लिए अपने पूजन के स्थान पर स्थापित करें। फिर सिंदूर और अन्य पूजन सामग्री से इसकी पूजा करें। इस वक्त गणेश जी का श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। और एक बार कह रखता हूं, श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। आपकी सारी तकलीफ जरूर दूर हो जाएगी तथा कभी भी कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होगा। कोई भी कर सकता है इस प्रयोग के अपने जीवन में कोई भी कार्य को सफल बनाने के लिए। तो हमने तो आज बताया आंकड़े फूल से, आंकड़े पौधा से, आंकड़ की जड़ से कैसे आप वशीकरण करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। जी हां दोस्तों, शेयर तो जरूर करें क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में उजाला ला सकता है। तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और एक वीडियो तक मैं आपका अवनी प्रधान, नमस्कार,
जय मां योगमाया।